बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर किसानों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं सरकार 20 गांव की भूमि पर बसे लोगों की ओर जरा भी मेहरबान होती नजर नहीं आ रही है। इसी के चलते बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और सरकार से किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस देने की मांग की है। बता दें कि बाजपुर के 20 गांवों की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर सरकार के इशारे पर उधम सिंह नगर के पूर्व जिलाधिकारी ने रोक लगा दी थी, जिसको लेकर बाजपुर के लोगों ने आंदोलन करते हुए सरकार से किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस देने की मांग की थी। जिसके चलते विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सरकार ने किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस देने का ऐलान कर दिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद सरकार के इशारे पर पुनः भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई और लोगों से उनकी भूमि का मालिकाना हक सरकार ने छीन लिया। लोगों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस दिलाने के लिए बाजपुर बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह भाजपा के नेतृत्व में लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर जरा भी जूं नहीं रेंग रही है। इसी के चलते बाजपुर के तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन के कुमाऊं अध्यक्ष विक्की रंधावा और भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह भाजपा के नेतृत्व में किसानों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और सरकार से किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस देने की मांग की। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के कुमाऊं अध्यक्ष विक्की रंधावा ने कहा कि सरकार को किसानों का हक उन्हें वापस करना चाहिए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। वहीं भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह भाजपा ने कहा कि सरकार तानाशाही को बढ़ावा देने का काम कर रही है, इसका नतीजा है कि सरकार लोगों को गुमराह करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि अब ऐसा किसी भी कीमत पर लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि सरकार ने जल्द ही लोगों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस नहीं किया तो यह आंदोलन जारी रहेगा। फरवरी 2020 से बाजपुर के 20 गांव के लोग, उसमें शहर का भी काफ़ी हिस्सा आता है, उनकी खरीद फरोख्त पर पाबंदी है। भूमिधरी के अधिकार जो हैं वो छीने हुए हैं। बहुत बार आश्वासन सरकार द्वारा दिया गया, लेकिन कोई हल अभी उसका मुकम्मल नहीं हुआ है और तभी से उस ज़मीन को बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है। और आज इस आंदोलन को और तेज़ी लाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं, आज उन्होंने ये शुरुआत की है और पूरा क्षेत्र अब इस आंदोलन को आगे लेके जाएगा। जब तक सरकार इस मसले को हल नहीं करती तो ये आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। जो भूमि बचाओ मुहिम है, जब तक मुकम्मल मुकाम तक नहीं पहुंच जाती तब तक ये संघर्ष नहीं रुकेगा। ये क्या आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, ये सरकार को, शासन को, प्रशासन को ये बताने के लिए, ये चेताने के लिए कि अब आपका कोई भी हथकंडा ऐसा नहीं चलेगा कि आप लॉलीपॉप दे देंगे और चुप रहेंगे। क्योंकि 3 वर्ष से बहुत से लोग हैं जो अपना घर नहीं बना पाए उस भूमि में। प्लॉट लेने के बाद बहुत से लोगों के जो एजुकेशन लोन थे वो नहीं हुए, उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो गई। बहुत से उद्योगपति हैं जो अपना छोटे छोटे उद्योग लगाए हुए हैं, उनकी लिमिटें रिन्यूअल नहीं हो रही हैं, कोई लोन उनको ज़मीन पे नहीं मिल रहा है। तो अब उनका कोई भी हथकंडा चलने वाला नहीं है। जब तक ये मामला हल नहीं होगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। आज सांकेतिक है और इसे कुछ दिनों बाद रेगुलर किया जाएगा। जय जवान जय किसान। सर, ये मांग बहुत पुरानी है। ये 20 गाँव का मसला है, 5800 एकड़ ज़मीन का मसला है जो काफ़ी समय से पेंडिंग में है। जो पहले क्या हुआ, सरकार ने जो खतौनियाँ थी उन पे एक नोटिस चिपका दिया कि भाई ये इसकी खरीद फरोख्त पे बंद कर दी जाए। उसके बाद में सरकार ने ही वो वापस ले लिया, उसे खतौनी से वो जो था आदेश वो हट गया। उसके बाद में फिर मुख्यमंत्री जी ने फिर कह के फिर वो आदेश लग गया खतौनी पे, डीएम साहब ने लगा दिया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भाई, ये क्या मतलब बिल्ली चूहे का खेल है या क्या है? कभी हटा देते हो, कभी लगा देते हो। कम से कम जो 50-50 साल से 80-80 साल से लोग काबिज हैं, 3-3 4-4 जगह वो ज़मीनें बिक गई हैं, रजिस्ट्री शुल्क सरकार ने लिया है, तो उसके अब क्या ऐसा मैटर आ गया जो वो ज़मीनें सरकारी हो गई, है ना जी? तो कम से कम सरकार न्याय करे। ये नहीं है कि कोई पार्टी का बन के रह जाए या किसी के एक पर्सनल बंदे के इशू के हिसाब से चल पड़े। बहुत लोग जुड़े हुए हैं और सरकार को इस मुद्दे पे संज्ञान लेना चाहिए और इनका किसानों का हक उनको मिलना चाहिए।